सो हे गाइस, मैं द ग्रेट रूलर सीरीज के एक और न्यू एपिसोड को लेकर आ चुका हूं और फैमिली फंक्शन की वजह से वीडियो इतनी ज्यादा लेट हो गई जिसके लिए आई एम सो सॉरी। इस एपिसोड की शुरुआत नॉर्थन हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी को दिखाते हुए होती है, जहां पर मूचन और उसके सभी के सभी दोस्त उस जगह पे जा रहे थे जहां पर अब ये लोग रहने वाले थे, जहां पर मूचन अपने और लुओली के लिए एक फर्स्ट क्लास की डॉर्मेटरी में अपने लिए एक रूम को बुक कर देता है, जिसके लिए उसको चुकानी पड़ेगी 2000 स्पिरिट वैल्यू। जिसके बाद फिर हमें फर्स्ट क्लास की डॉर्मेटरी का सीन दिखाया जाता है, जिनको बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग्स के साथ में बनाया गया था। और वहीं पर अब चलते हुए पहुंच जाते हैं मूचन और लुओली, और अब वो दोनों ही चलते हुए इस मैंशन के सामने पहुंच जाते हैं जिसको उन दोनों ने ही अपने लिए बुक करके रखा हुआ था। और ये जगह देखने में उन दोनों को बहुत ही ज्यादा अच्छी भी लगती है, और साथ ही साथ जो मैंशन था वो किसी छोटे मोटे पैलेस से कम नहीं था। मूचन कहता है कि मैंने जो स्पिरिट वैल्यू इस मैंशन को बुक करने के लिए खर्च की थी वो बर्बाद नहीं होगी, बल्कि मेरे लिए तो इसकी पूरी कीमत ही वसूल हो चुकी है। इसीलिए वो लुओली से कहता है कि चलो अब हम लोगों को अपना फ्यूचर होम देख लेना चाहिए, क्योंकि आज के बाद से कुछ सालों के लिए हम लोग इसी के अंदर ही रहने वाले हैं। जिससे कि फिर वो दोनों फाइनली अपने इस नए घर में एंटर कर जाते हैं। और मूचन जैसे ही अंदर जाता है उसको ये जगह काफी बड़ी नजर आती है, इसीलिए वो ये कहने लगता है कि अगर हम लोग चाहें तो मोलिंग और ईशू को कभी कभी घूमने के लिए भी बुला लिया करेंगे, क्योंकि ये जगह उन दोनों को भी काफी ज्यादा पसंद भी आएगी। जिसके बाद फिर वो लोग चलते हुए इस घर में रखी हुई और भी नई नई चीजों को एक्सप्लोर करने लगते हैं, जिनको देखकर मूचन ने कहता है कि जैसा कि मैंने सोचकर रखा हुआ था कि फर्स्ट क्लास की डॉर्मेटरी बहुत ही ज्यादा शानदार होगी, इसने मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया। इसीलिए वो कहता है कि चलो हम लोगों को चलकर सेकंड फ्लोर को भी देख लेना चाहिए। और जैसे ये दोनों वहां पर पहुंचते हैं उन्हें ये सेकंड फ्लोर तो फर्स्ट फ्लोर से भी ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ से जो नॉर्थन स्पिरिचुअल एकेडमी का नजारा दिखाई देता था वो एक तरीके से सबसे बेस्ट व्यू माना जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से लुओली और मूचन पूरी एकेडमी को ही देख सकते थे। इसीलिए फिर लुओली मूचन से कहती है कि मुझे ये जगह बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी, और साथ ही ये रूम तो उससे भी ज्यादा अच्छा है। जिससे कि वह मूचन ये कहने लगता है कि मेरे ख्याल से इस रूम को तुम्हारे जैसे ही ब्यूटीफुल और पावरफुल गर्ल्स के लिए ही बनाया गया है, और यहाँ पर रहना तुम्हें काफी सूट भी करेगा। इसीलिए वो लुओली से कहता है कि मेरे ख्याल से इस रूम को तुम्हें रख लेना चाहिए, मैं यहाँ के फर्स्ट फ्लोर पर भी रह सकता हूँ, जिससे ना तो तुम्हें कोई दिक्कत होगी और ना ही मुझे। तो लुओली कहती है कि ठीक है, जैसा तुम्हें अच्छा लगे तुम वैसा करो, क्योंकि मैं तो हमेशा ही तुम्हारे साथ में हूँ और तुम्हारी बात को भी मानूंगी। जिससे कि वह मूचन प्यार से लुओली को हक कर लेता है, और वह उससे कहता है कि लुओली अब मैं काफी ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ साथ इस नॉर्थन हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी को भी प्राप्त कर लिया है, और ये दोनों ही मेरी बहुत ही दिलो तमन्ना थी। तो लुओली कहती है कि मूचन जितने ज्यादा खुश तुम हो उससे भी ज्यादा मैं भी हूँ। इसीलिए वो दोनों ही एक दूसरे को दोबारा से हक करने लगते हैं, जहाँ पर तभी मूचन लुओली से ये वादा करता है कि आज के बाद से कोई भी कभी भी और कहीं भी हम दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकता। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं किसी भी परिस्थिति में तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। जिस बात पर तो लुओली को मूचन के ऊपर पूरा पूरा भरोसा भी है, और साथ ही साथ मूचन भी लुओली पर इतना ही भरोसा भी करता है। लेकिन अब वो दोनों काफी देर तक एक दूसरे की आंखों में ही देखते रहते हैं, क्योंकि ये बात उन्हें खुद भी पता नहीं थी कि वो एक दूसरे के साथ में अपनी खुशी को जाहिर कैसे करें। जहाँ पर फिर तभी लुओली मूचन से ये कहने लगती है कि वैसे मैंने जब अपने स्पिरिट वैल्यू कार्ड की मदद से कुछ आइटम्स को चेक किया था तो फिर मुझे ये पता चला कि यहाँ पर एक डिवाइन सोल पिल भी है, क्योंकि इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि तुम्हारे लिए अगले लेवल को ब्रेक थ्रू करने में भी मदद कर सकती है। लेकिन इसकी जो कीमत है वो काफी ज्यादा रखी गई है, क्योंकि इसको खरीदने के लिए तुम्हें चुकाने पड़ेंगे 20,000 स्पिरिट वैल्यूज। मूचन कहने लगता है कि वाकई में ये एक बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज है। अभी लुओली मूचन को यांग होंग के बारे में भी बताने लगती है। अभी जो उसकी करंट स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से तुम्हारे लिए यांग होंग को हराना काफी ज्यादा मुश्किल साबित भी हो सकता है। इसीलिए अगर तुम उसको फ्रेशमैन असेंबली में एक ही बार में डिफीट करना चाहते हो तो तुम्हें अभी जो समय मिला है उसके अंतराल में तुम्हें अपनी पावर को बहुत ही जल्द इम्प्रूव करना होगा। और मुझे पूरा पूरा यकीन है कि उस डिवाइन सोल पिल की मदद से तुम बहुत ही जल्द डिवाइन सोल लेवल के लेट स्टेज में भी पहुंच सकते हो, जिससे कि तुम इतने काबिल तो हो ही जाओगे कि तुम यांग होंग को बराबरी की टक्कर दे सको। लेकिन ये जो कुछ भी है तुम्हें वो सब कुछ करना पड़ेगा केवल 1 महीने के अंदर अंदर। और क्योंकि ये पिल बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है इसीलिए तुम्हें इसको अपनी बॉडी के अंदर रिफाइन करने में भी बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, जिसके लिए तुम्हें थंडर रियल्म के थंडर का भी यूज करना पड़ेगा, क्योंकि वो थंडर डिवाइन सोल पिल को रिफाइन करने में भी काफी ज्यादा मदद कर सकती है। मूचन कहता है कि हाँ मैं इस बात को समझता हूँ, ये डिवाइन सोल पिल बहुत ही जल्द मेरे कल्टिवेशन को इम्प्रूव करने में मदद करेगी। लेकिन अगर अभी के हिसाब से देखा जाए तो अगर हम लोग अपने दोनों के भी स्पिरिट वैल्यू को मिलाकर इकट्ठा भी करते हैं तब भी हम लोग उस डिवाइन सोल लेवल को खरीदने लायक स्पिरिट वैल्यू को नहीं जुटा पाएंगे। तो फिर तुम खुद ही सोचो कि मैं केवल 1 महीने में ऐसा कैसे कर पाऊंगा। इस बात को सुनकर फिर लुओली भी सोच में पड़ चुकी थी, जहाँ पर फिर तभी मूचन कहता है कि लेकिन मेरे पास में काफी गजब का आइडिया है। अगर मैं किसी तरीके से जल्द डिवाइन सोल रैंकिंग के टॉप 10 के लिस्ट में आ जाता हूँ तो ये बात तुम भी जानते हो कि
उसकी वजह से मुझे कितना ज्यादा फायदा होगा स्पिरिट वैल्यू को लेकर। ये एकेडमी वाले खुद ही मेरे स्पिरिट वैल्यू कार्ड में स्पिरिट वैल्यू को ऐड करेंगे। तो लोली कहती है कि हाँ तुमने एकदम सही कहा, क्योंकि तुम्हारी करंट स्ट्रेंथ के हिसाब से तुम बिल्कुल डिवाइन सोल रैंकिंग के टॉप 10 की लिस्ट में तो आ ही जाओगे, क्योंकि मुझे इसके लिए तुम्हारे ऊपर पूरा पूरा यकीन है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं इसकी वजह से हमारे जो सीनियर्स हैं वो भड़क ना जाएं, क्योंकि शायद उन्हें ऐसा लग सकता है कि तुम ये सब कुछ उन्हें नीचा दिखाने के लिए कर रहे हो। तो मुझे कहने लगता है कि नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि अगर हमें ताकतवर बनना है तो हमें दूसरों की सोच से ज्यादा मतलब नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हमारे सीनियर हमें कभी भी उठने का मौका नहीं देंगे और जो भी हमें करना है वो हमें खुद ही करना पड़ेगा। और ये तो वैसे भी इस विशालकाय दुनिया का दस्तूर ही है कि जो ज्यादा ताकतवर होता है वही उस दुनिया पर राज भी करता है। तो लोली कहती है कि ठीक है, तुम्हें जैसा अच्छा लगे तुम वैसा कर सकते हो, क्योंकि मैं ये जानती हूँ कि तुम ना तो कभी भी एक कायर थे और ना ही कभी बनोगे। इसके बाद फिर मूचेन तुरंत ही रेडी हो जाता है डिवाइन सोल रैंकिंग में अपना नाम लिस्ट करवाने के लिए, जिसके लिए उसे अपने स्पिरिट वैल्यू कार्ड के अंदर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को डालना पड़ेगा, तभी जाकर वो डिवाइन सोल रैंकिंग पर अपना नाम लिस्ट करवा सकता है। जिसके लिए वो तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को स्पिरिट वैल्यू कार्ड के अंदर इंजेक्ट करने लगता है, जिससे कि जो डिवाइन सोल रैंकिंग का माउंटेन था उसके अंदर से अचानक से एनर्जी निकलने लगती है। और ये नजारा देखकर अकेडमी में मौजूद स्टूडेंट्स ये समझ जाते हैं कि जरूर कोई ना कोई तो है जो कि डिवाइन सोल रैंकिंग में सीनियर्स को पछाड़ते हुए अपना नाम लिस्ट करवाना चाहता है। और इस माउंटेन से जो स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रही थी उससे सभी लोग उसकी स्ट्रेंथ का भी अंदाजा लगा सकते थे। उसको देखकर वो लोग ये कहने लगते हैं कि जिस हिसाब से उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी है, अगर वो इसमें कामयाब हो जाता है या हो जाती है तो उसकी जो रैंकिंग है वो टॉप 10 में भी कम नहीं होगी। तभी एक लड़का कहने लगता है कि जरूर से अब जो टॉप 10 की लिस्ट है उसमें कुछ ना कुछ तो फेरबदल होने ही वाला है, क्योंकि जैसे जैसे करके मूचेन अपने स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज कर रहा था वैसे ही धीरे धीरे करके उसकी डिवाइन सोल रैंकिंग में रैंकिंग भी ऊपर जाने लगती है। और अब तो मूचेन सीधा पहुंच चुका होता है टॉप 10 की भी 4th प्लेस में। इसीलिए यहाँ के लोग ये कहने लगते हैं कि ये बंदा बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट करने के लायक नहीं है, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ किसी को भी पछाड़ सकती है। और मूचेन अभी भी रुकने वालों में से नहीं था, वो अभी भी लगातार अपनी एनर्जी को बढ़ाते जा रहा था, जिसकी वजह से जो रैंकिंग होती है वो मूचेन की 4th प्लेस से 3rd प्लेस पर आ चुके थे। और इसी वजह से अब सभी लोगों को उसका नाम भी पता चल जाता है कि ये बंदे का नाम है मूचेन। और साथ ही साथ ये खबर मिलती है कि वो यहाँ पर आने वाला नया स्टूडेंट है, जिससे कि एक बंदा ये कहने लगता है कि सच में मूचेन काफी ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि जब वो मोलन जैसे बंदे को पछाड़ सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि मोलन तो ऑलरेडी डिवाइन सोल रैंकिंग के 3rd प्लेस पर मौजूद था। लेकिन अभी भी कुछ लोगों को ऐसा लग रहा था कि अगर उसको 2nd प्लेस पर जाना है तब तो मूचेन को अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का काफी बड़े हिस्से को यूज करना पड़ेगा। और साथ ही साथ इस रैंकिंग को बाकी लोगों के साथ साथ एन रैन भी देख रहे थे, और वो ये कहने लगते हैं कि जो अभी अभी मूचेन ने किया है उसकी वजह से मोलन बहुत ही ज्यादा नाराज भी हो जाएगा, क्योंकि उसकी जैसी पर्सनैलिटी है वो कभी भी इसकी वजह से मूचेन को अपने हाथों से जाने नहीं देगा। जरूर से मूचेन से इस बात का बदला तो लेगा ही। और फिर तभी हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है उस मोलन नाम के बंदे को, जो कि इस रैंकिंग को देखने के बाद ये कहने लगता है कि मूचेन, जब तुमने इतनी बड़ी गुस्ताखी कर ही दी है तो फिर मुझे ब्लेम मत करना कि मैंने तुम्हारे ऊपर जरा सी भी दया नहीं दिखाई, क्योंकि अब मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छा सबक सिखाने वाला हूँ। अब मैं भी तो ये देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी औकात है मुझसे लड़ने लायक या नहीं। और मूचेन के 3rd प्लेस पर आ जाने की वजह से वो टॉप 10 की लिस्ट में तो शामिल हो ही चुका था। इसीलिए फिर लुओली मूचेन से ये कहने लगती है कि अब तुम मुझे अपनी स्पिरिट वैल्यू को बताओ कि वो कितनी हो चुकी है, जो कि असल में हो चुकी थी 24,100। इसलिए मूचेन कहता है कि अब तो मैं काफी आसानी के साथ में डिवाइन सोल पिल को अफोर्ड कर सकता हूँ। जिसके बाद फिर मूचेन अपने रूम में बैठा हुआ अपने स्पिरिचुअल वैल्यू कार्ड को देख रहा था, जिसको स्क्रॉल करते करते उसको एक ऐसी चीज दिखाई देती है कि उसकी वजह से मूचेन की तो आंखें खुली की खुली रह गई थी, क्योंकि मूचेन को यह पता लगता है कि इसी एकेडमी के अंदर बीमिंग के ड्रैगन फिश का एसेंस और ब्लड मौजूद है, जिसको मूचेन खरीद भी सकता है। और ये चीज सुनते ही जियोको तुरंत ही मूचेन से कहने लगती है कि तुम अपने प्रॉमिस को भूल मत जाना कि तुम मुझे किसी भी हाल में ड्रैगन फिश का ब्लड और एसेंस दोगे। लेकिन इसकी जो कीमत होती है वो मूचेन की सोच से भी कई गुना ज्यादा थी, क्योंकि असल में ड्रैगन फिश के जो ब्लड और एसेंस की कीमत रखी गई थी वो असल में होती है 7 मिलियन स्पिरिट वैल्यू, जिससे कि मूचेन जियोको से कहता है कि इसको खरीद पाना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल साबित होगा, या फिर शायद मैं इसको कभी खरीद भी नहीं पाऊंगा। जिससे कि फिर जियोको मूचेन से तुरंत ही ये कहने लगती है कि अगर मुझे जल्द से जल्द बीमिंग के ड्रैगन फिश का एसेंस और ब्लड मिल जाता है तो फिर उसके बाद मैं अपने ब्लड लाइन को भी जागृत कर पाऊंगी, और कंप्लीट एवोल्यूशन हो जाने के बाद मैं अपने असली अवतार में भी आ सकती हूँ, जिससे कि फिर मेरे पास में भी मेरी रियल की बॉडी हो जाएगी। तो मूचेन उससे कहता है कि ठीक है फिर तुम ज्यादा चिंता मत करो, क्योंकि मैंने जो तुमसे वादा किया है मैं उसको कभी भी नहीं भूलूंगा और अपने उस वादे को पूरा करके ही रहूंगा, जिससे कि फिर तुम्हें बहुत ही जल्दी बीमिंग के ड्रैगन फिश का ब्लड और एसेंस भी प्राप्त हो जाएगा। जिससे कि फिर जियोको मूचेन की तरफ इस तरीके से देखती है कि उसे उसके ऊपर पूरा पूरा भरोसा है। इसी
इसीलिए फिर वो तुरंत ही फ्लावर केस के फ्लावर के ऊपर पहुंच जाती है और कहती है कि ठीक है, मुझे तुम्हारे पर भरोसा है कि तुम मुझे कभी भी धोखा नहीं दोगे, जिस बात को तो मूचेन भी बहुत ही अच्छे तरीके से जानता था। इसके बाद हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है स्पिरिट वैल्यू हॉल को। यहाँ पर रखे हुए ट्रीजर्स को स्पिरिट वैल्यू देकर खरीदा जा सकता है और यहाँ पर पाए जाने वाले ट्रीजर भी बहुत ही ज्यादा प्रीशियस होते हैं, जहाँ पर फिर तुरंत ही लुओली और मूचेन दोनों ही जाने लगते हैं। और ये स्पिरिट वैल्यू हॉल तो एक अलग ही दुनिया के जैसे नजर आता है, जैसे कि यहाँ पर लैंप्स के अंदर हर एक ट्रीजर को रखा गया हो, फिर चाहे वो कितना भी बड़ा हो या फिर कितना भी छोटा। अब ये दोनों ही स्पिरिट वैल्यू हॉल के अंदर बढ़ते चले जा रहे थे। लेकिन फिर तभी यूको मूचेन से ये कहने लगती है कि जरा अपनी नजरों को चारों तरफ घुमा कर तो देखो, क्योंकि यहाँ पर मूचेन को अपनी आंखों के सामने नजर आता है बीमिंग के ड्रैगन फिश का एसेंस और ब्लड। यूको कहती है कि जल्दी से जाओ और इसको प्राप्त कर लो। तो मूचेन उसे कहता है कि हाँ ठीक है, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है और मैं अपने वादे को अभी तक भूला थोड़ी ही हूँ। यहाँ पर जो मास्टर बैठे हुए थे उन्हीं से सभी के सभी लोग बिल्स, फॉर्मेशन मैप्स और अपने जरूरत की सारी चीजों को लेकर जा रहे थे। तभी मूचेन लुओली से कहता है कि ठीक है, अब हम लोगों को डिवाइन सोल पिल को ले लेना चाहिए, जिसके लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। जैसे कि फिर मूचेन यहाँ के मैनेजर के पास में पहुंचकर उनसे ये कहने लगता है कि मैं खरीदना चाहता हूँ यहाँ की डिवाइन सोल पिल को। जैसे कि फिर वो मास्टर तुरंत ही मूचेन के लिए एक डिवाइन सोल पिल को बाहर निकाल लेते हैं और कहते हैं कि देखो बेटे, तुम्हें एक डिवाइन सोल पिल को खरीदने के लिए पूरे 20,000 स्पिरिट वैल्यू को खर्च करना पड़ेगा, जो कि अगर तुम्हारे पास में है तो तुम इसको ले सकते हो। जैसे कि वह मूचेन तुरंत ही उस पिल के बॉक्स को खोल कर भी देखता है और उसके सही होने पर वो तुरंत ही अपने स्पिरिट वैल्यू कार्ड को दे देता है उन्हीं मास्टर को, ताकि वो मूचेन से 20,000 स्पिरिट वैल्यू को ले सके। और उनके स्पिरिट वैल्यू को लेते ही मूचेन के पास में केवल 4,100 स्पिरिट वैल्यू ही बचती है। लेकिन फिर तभी उन मास्टर की नजर पड़ती है लुओ ली के ऊपर, जिसको देखकर वो मास्टर तुरंत ही ये कहने लगते हैं कि मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम तो लुओ गॉड रेस से बिलोंग करती हो, क्या तुम मुझे बताओगे कि लुओ टियानशेन तुम्हारे क्या लगते हैं। और ये बातें सुनने के बाद मूचेन चौंक जाता है कि आखिर ये मास्टर क्या कह रहे हैं। लुओली कहती है कि मास्टर मुझे माफ करना, लेकिन मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकते। जिसके बाद फिर वो तुरंत ही मूचेन को लेकर भी यहाँ से जाने लगती है, क्योंकि वो इस चीज के बारे में किसी को भी नहीं बताना चाहते थे। जैसे ही ये दोनों के दोनों बाहर आ जाते हैं तो मूचेन लुओली से कहता है कि क्या तुम मुझे बताओगे कि आखिर ये क्या गड़बड़ चल रही है। तो लुओली कहती है कि ये कुछ भी नहीं है, तुम इसके बारे में भूल जाओ, क्योंकि तुम्हें डिवाइन सोल पिल मिल चुकी है। तब हम लोगों को यहाँ से थंडर रियल्म की तरफ प्रैक्टिस करने के लिए चलना चाहिए और मैं यहाँ से जा रही हूँ एक लेवल 5 की स्पिरिट कलेक्टिंग फॉर्मेशन के पास में अपनी प्रैक्टिस करने के लिए। जैसे कि मूचेन समझ जाता है कि जरूर कोई ना कोई ऐसी बात तो है जो कि लुओली मुझे नहीं बताना चाहती। ये मूचेन भी ये सोचता है कि जब वो बताना नहीं चाहती तो फिर वो पूछेगा भी नहीं। इसीलिए फिर मूचेन तुरंत ही लुओली को गले लगाते हुए उससे ये कहता है कि तुम्हारे सर पर चाहे कितना भी बड़ा बोझ क्यों ना हो, हम दोनों उसको मिलकर संभालेंगे और मैं तुम्हारे लिए और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगा। जो बात सुनकर तो लुओली भी काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी। तभी मूचेन कहता है कि ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ थंडर रियल्म की तरफ, बस तुम अब मेरे बाहर आने का इंतजार करना। जिसके बाद फिर मूचेन तुरंत ही यहाँ से थंडर रियल्म की तरफ निकल जाता है। जिसके जाते ही लुओली ये सोचने लगती है कि वैसे तो मेरे पास में ज्यादा समय नहीं बचा है, इसीलिए उसको जल्द से जल्द अपनी प्रैक्टिस करनी होगी और अपने लेवल को बढ़ाना पड़ेगा। और इसी के साथ में ये अमेजिंग एपिसोड भी यहीं पर ही खत्म हो जाता है। इसका नेक्स्ट एपिसोड अब बहुत ही जल्द आने वाला है।